इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। झारखंड पुलिस ने साल 2026 की शुरुआत को बेहद धमाकेदार तरीके से शुरू किया है। केंद्रीय बलों के साथ मिलकर पुलिस ने सारंडा के घने जंगलों में नक्सलियों की कमर तोड़ दी है। भीषण एनकाउंटर में भाकपा के केंद्रीय कमेटी सदस्य और 1 करोड़ रुपए के इनामी नक्सली अनिल दा को मार गिराया है। आईजी अभियान माइकल राज ने अनिल के मारे जाने की पुष्टि की है। इस मुठभेड़ में अनिल के साथ अन्य 14 नक्सलियों के मारे जाने की भी सूचना है, जिनमें कई इनामी शामिल हैं। यह कार्रवाई झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा जंगल क्षेत्र में छोटा नागरा थाना अंतर्गत कुमडी गांव के पास की गई है। सुरक्षा बलों को सटीक खुफिया सूचना मिली थी कि अनिल दा का दस्ता बड़ी घटना की साजिश रच रहा है। इसके आधार पर कोबरा, जगुआर और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने घेराबंदी की और सुबह से शुरू ही मुठभेड़ में जबरदस्त गोलीबारी हुई। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले से एक दुखद खबर सामने आई है। गुरुवार को सेना का एक बुलेट प्रूफ वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया, जिसमें भारतीय सेना के 10 जांबाज जवान बलिदान हो गए। इस हादसे में 7 अन्य सैनिक घायल हुए हैं, जिनमें से कुछ की हालत नाजुक बनी हुई है। हादसे की सूचना मिलते ही सेना और पुलिस की टुकड़ियों ने संयुक्त रूप से राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया है। कर्नाटक में राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच टकराव खुलकर सामने आ रहा है। विधानसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित करते पहुंचे राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सरकार द्वारा तैयार किया गया पूरा भाषण पढ़ने के बजाय केवल 2 पंक्तियां पढ़ी और सदन से चले गए। इसके बाद कांग्रेस विधायकों ने हंगामा और नारेबाजी की, जबकि बीजेपी विधायकों ने राज्यपाल का समर्थन किया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आरोप लगाया कि राज्यपाल ने कैबिनेट के ड्राफ्ट भाषण को ना पढ़कर संविधान और अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों का उल्लंघन किया है। उन्होंने राज्यपाल पर केंद्र सरकार की कठपुतली की तरह काम करने का भी आरोप लगाया है और सुप्रीम कोर्ट जाने की संभावना भी जताई है। तो कर्नाटक में सरकार और राज्यपाल के बीच का जो विवाद है वो गहरा गया है और अब सबके सामने भी आ गया है। राजभवन भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय बन गए हैं। ये संविधान के खिलाफ है, क्योंकि केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ भाषण में कुछ था तो उन्होंने उसको पढ़ने से इनकार कर दिया। ये गैर संवैधानिक है। राजभवन एक स्वायत्त संस्था होनी चाहिए, कोई मोदी जी की प्राइवेट आर्मी नहीं। ये जो है ना, जो जिधर हम जा रहे हैं, जिस रास्ते पर हम जा रहे हैं, ये लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। मतलब राज्यपाल का जो अभिभाषण होता है वो सरकार की उपलब्धियों के लिए सरकार के द्वारा होता है। अब राष्ट्रपति जो भाषण देंगी वो पार्लियामेंट में वो सरकार लिख करके देगी, वो राष्ट्रपति आकर पढ़ेंगे। ये परंपरा है और यही चलती है। अब इस तरह से आप जो आपके जहां आपके राज्य में सरकारें नहीं होंगी, वहां राज्यपाल एक नेता की तरह अगर बिहेव करेंगे तो हम बार बार कह रहे हैं ना कि आपने जो केंद्रीय एजेंसी हैं उनको दखल अंदाजी वो कर दिया। ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है, आप इस फेडरल स्ट्रक्चर को खत्म कर देंगे। संविधान के अंदर इसकी व्यवस्था इसलिए की गई थी कि भारत एक बहुत बड़ा देश है।
1984 के सिख विरोधी दंगे से जुड़े मामले में सज्जन कुमार को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान राजधानी के जनकपुरी और विकासपुरी इलाकों में हुई हिंसा से जुड़े मामले में सज्जन कुमार को बरी कर दिया है। वहीं सज्जन कुमार कांग्रेस के पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। वाराणसी में सज्जन कुमार के बरी होने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि तथ्यों के आधार पर न्यायपालिका ने फैसला लिया है। वहीं अजय राय ने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में गाय की पूजा की। न्यायपालिका का मामला है। न्यायपालिका जो तथ्यों के आधार पर अपना निर्णय देती है, उन्होंने जो निर्णय दिया है सर आज नहीं, हम सबका उद्देश्य यही है कि गौ हत्या बंद हो। गौ हत्या बंद होनी चाहिए। जो शंकराचार्य जी की मांग है अमुक्तेश्वरानंद जी की, उसका हम समर्थन करते हैं और गौ भक्त हैं हम लोग। गौ का भी दूध पी के इतने बड़े हुए हैं। आज चलेंगे गौ माता का, उनका पूजन हो रहा है, उनको चल के प्रणाम करेंगे। लखनऊ में सपा छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने सनातन धर्म की सुरक्षा को लेकर योगी सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं भारी संख्या में मौके पर पहुंचकर पुलिस बल ने सपा के कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। प्रदर्शन में सपा की महिला कार्यकर्ता भी शामिल हुई। फिलहाल पुलिस ने सपा के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया है। वहीं अब शंकराचार्य मामले को लेकर सियासी हमले तेज हो चुके हैं। ऐसे में सपा अब शंकराचार्य के समर्थन में पूरी तरह उतर चुकी है। दरअसल सपा प्रदेश मुख्यालय के सामने पोस्टर लगाया गया जिसमें सपा ने संदेश दिया है कि शंकराचार्य का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। प्रदर्शन करने आए थे अमरनाथ जायसवाल, हमें जबरदस्ती डिटेन कर लिया गया है और मुद्दा यह है कि साधु संतों का अपमान हो रहा है। बनारस में हिंदू धर्म का मूर्तियां खंडन की जा रही है, उनको सबूत तोड़ा जा रहा है। हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है। हमने हिंदू के नाम पर, सनातन के नाम पर सरकार लेकर आए। बाराबंकी के फतेहपुर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां रहने वाली 10 साल की मासूम ज्योति कुछ दूरी पर पैदल दूध लेने के लिए निकली थी, लेकिन सुनसान रास्ते में अचानक आवारा कुत्तों के झुंड ने उसे घेर लिया। कुछ समझ पाती इससे पहले ही कुत्तों ने मासूम पर हमला कर दिया। अपनी जान बचाने के लिए ज्योति चीखती रही, चिल्लाती रही, भागने की कोशिश की, लेकिन नन्हे हाथ कुत्तों के सामने बेबस दिखाई दिए। वहीं गुजर रहे एक राहगीर ने हिम्मत दिखाई और तत्काल परिजनों को सूचना दी। खबर मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और किसी तरह कुत्तों के झुंड से बच्ची को बचाया। घायल अवस्था में ज्योति को तुरंत फतेहपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उसका उपचार जारी है। इस हृदय विदारक घटना से पूरे मोहल्ले में भय और आक्रोश का माहौल है। तो बाराबंकी में आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिला है, जहां पर 10 साल की मासूम बच्ची दूध लेने के लिए निकली थी और कुत्तों के झुंड ने उसे घेर लिया। और वहीं फिलहाल बच्ची का इलाज जारी है और पूरे मामले की भी यहां पर पूरे मामले को लेकर ग्रामीणों में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो वहीं बाराबंकी में आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिला है, जहां पर दूध लेने जा रही लड़की को आवारा कुत्तों ने नोच डाला और अब पूरे मोहल्ले में भय और आक्रोश का माहौल बना हुआ है। ये 6-7 कुत्तों ने बच्ची को जो है काट लिया है और बहुत बुरी तरीके से काटा है। ऐसे कोई जगह नहीं है जहाँ पर काटा ना हो और बहुत परेशान बच्ची। अब हम उसके पड़ोसी हैं, पड़ोसी के मामले जो है हम ऑटो करके जो है लेकर आए यहाँ उनको फतेहपुर अस्पताल में। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी आज कानपुर दौरे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बीजेपी संगठन ने इस दौरे को ऐतिहासिक बनाने का संकल्प लिया है। कानपुर में पंकज चौधरी का 20 किलोमीटर लंबा रोड शो भी होना है, जिसमें जगह जगह उनका विशेष स्वागत किया जाएगा।
प्रदेश अध्यक्ष कानपुर बुंदेलखंड के तमाम पदाधिकारियों के साथ एक अहम बैठक भी करेंगे। जनता पार्टी के नवनिर्वाचित उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष पंकज चौधरी आज कानपुर दौरे पर हैं। आपको बता दें कि जाजमाव गंगा पुल से लेकर कानपुर यूनिवर्सिटी तक उनका भव्य स्वागत होगा। संगठन ने इसके लिए विशेष तैयारियां की हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, ये मोती झील पॉइंट है। यहाँ पर भाजपा के जो है वरिष्ठ नेता जीत प्रताप सिंह अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ उपस्थित है, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आज पंकज चौधरी का आगमन है, किस तरह से तैयारियां आप लोगों की? देखिए, बड़ा हर्ष का विषय है। हम लोग से बड़े सौभाग्यशाली है कि हम लोग कानपुर महानगर में निवास करते हैं। आज देखिए, जैसा संगठन का निर्देश हुआ था, हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री पंकज चौधरी जी का आज इस कानपुर महानगर धरती पे आगमन हो रहा है। और जैसा कि पिछले कुछ समय से तैयारियां चल भी रही है, ये स्वागत कार्यक्रम जो है जाजमाव पुल से शुरू होके कानपुर महानगर के अंदर माल रोड, चुन्नीगंज और हमारे इस साल मोती झील में श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वार से होते हुए कानपुर यूनिवर्सिटी की तरफ प्रस्थान करेगा। हम सब भारतीय जनता पार्टी के जो ऊर्जावान कार्यकर्ता है, जितने मेरे युवा साथी हैं, सबका मैं दिल से आभार प्रकट करता हूं। सब लोगों ने यहाँ पर भारी से भारी संख्या में आके एकजुट होने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। आज हम सब मिलकर यहाँ पर इस स्वागत को ऐतिहासिक बनाते हुए, और जो ये विपक्ष लोग जो ताना देते हैं बार बार इस स्वागत कार्यक्रम को लेके, और भी जो हमारी विकास की गति चल रही है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की, आज उनको भी जवाब मिलेगा कि अगर उनको सरकार को घेरने का काम करना है, विकास से कोई मुद्दा ढूंढ के लाए, जिसको वो ढूंढने में हमेशा असमर्थ रहते हैं। ये स्वागत आज ऐतिहासिक होगा और ये पूरा समूचा प्रदेश देखेगा। कानपुर की जो धरती में जो ऊर्जा है, यहाँ के युवाओं के अंदर जो एक खून दौड़ रहा है, वो अलग ही देखने को मिलेगा। आज ये स्वागत हम लोग यहाँ पर इस श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वार पे मोती झील का जो ये गेट नंबर 1 पड़ता है, इसको हम सब साथी जितने मित्रगण हैं, जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, ऐतिहासिक बनाने के लिए एकजुट हो रहे हैं। आपने ऐतिहासिक स्वागत की बात करी है और भाजपा संगठन इसको शक्ति प्रदर्शन के रूप में ले रहा है, तो कार्यकर्ताओं में किस तरह का उत्साह और इस स्वागत का किस तरीके से असर पड़ेगा? देखिए, शक्ति प्रदर्शन तो मैंने आपसे पहले कहा, ये कानपुर महानगर धरती है और यहाँ के युवाओं के अंदर एक अलग तरह की क्रांति दौड़ती है, और जब वो क्रांति सड़कों पे दौड़ती है तो शक्ति अपने आप प्रदर्शित हो जाती है। और इस शक्ति को प्रदर्शित करते हुए हम सब आज जो है यहाँ पर एकजुट होके आदरणीय पंकज चौधरी जी के स्वागत ऐतिहासिक बनाने के लिए जुट रहे हैं। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मैम, आज किस तरह से आप लोग स्वागत करेंगे प्रदेश अध्यक्ष श्री चौधरी के स्वागत के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं अपना परिचय देना चाहती हूँ। मैं कानपुर से भाजपा की सक्रिय सदस्य हूँ और तन मन धन से इस कार्य के लिए लगी हुई हूँ। मैंने CMS के पद से रिटायर हुई हूँ, लेकिन अब मेरा पूरा जीवन जो है भाजपा के लिए लगा हुआ है। और मैं जीत प्रताप जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया, मुझे आमंत्रित किया। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष के 20 किलोमीटर लंबे स्वागत के लिए कार्यकर्ताओं में अभी से खासा उत्साह देखा जा रहा है। हमारे साथ कुछ और भी भाजपा के कार्यकर्ता बातचीत करेंगे। सर, आप किस तरह से स्वागत करें? देखिए, ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि हम सब लोगों को यहाँ पे आदरणीय पंकज चौधरी जी का स्वागत करने का मौका मिल रहा है। और इस मौके में हम सब लोगों को जो मौका प्रदान कर रहे हैं, आदरणीय बड़े भाई हमारे जीत प्रताप सिंह जी लगातार क्षेत्र में और खास तौर से लोकसभा जो अकबरपुर है, इसमें लगातार अपना प्रयास करते रहते हैं। और कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी जनमानस इनसे निराश नहीं रहता है। जो भी अपेक्षा लेकर के आता है, उसकी अपेक्षा ये पूरा करते हैं। इसलिए इनकी पूरी टीम और इनके साथ हम सब लोग उपस्थित होकर के आज पंकज चौधरी जी के स्वागत में हम सब लोग उपस्थित हैं। और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा अपनी पूरी ऊर्जा लगाएंगे, उनका स्वागत करेंगे। जितना ऊर्जा होगी हमारी, हम पूरी ऊर्जा लगा के स्वागत करेंगे। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत को लेकर कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं खासा उत्साह देखा जा रहा है। आपको बता दें कि इस 20 किलोमीटर लंबे रोड शो के बाद प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के तमाम जो पदाधिकारी है उनके साथ एक अहम बैठक भी करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है इस रोड शो को एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में प्रदर्शित कर रहा है। कानपुर से कौस्तुभ मिश्रा, इंडिया वाइज। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।